बच्चों पाठ 9 अजंता की सैर का प्रश्न नंबर 7 करवाने से पहले मैं आपको कारक और उसके विभक्ति चिन्हों का यह चार्ट दिखाना चाहूंगी। कारक और उसके विभक्ति चिन्हों के बारे में मैं आपको कविता पेड़ में बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार इसका चार्ट आपके सामने पढ़ देती हूँ। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन, हे अरे ओ। तो ये इस तरफ जो है ये कारक हैं और ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं, जिनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहले भी समझा चुकी हूं। तो आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 7। बच्चों अभी आपने कारक चिन्ह का चार्ट देखा, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर आपको कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, के लिए, की, में, ने, को। आपको इनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है अजंता डैश गुफाएं सुंदर हैं। क्या आएगा? की। अजंता की गुफाएं। तो कौन सा कारक यहाँ पर लगाया गया? कारक चिन्ह संबंध। बच्चों डैश मामा जी के घर में खूब मजे किए। बच्चों ने। कर्ता ने, कर्ता कारक का चिन्ह यहाँ पर आया है ने। माँ डैश रोहित डैश बुलाया। माँ ने रोहित को कौन सा, किस कारक का चिन्ह है? कर्म का। माँ ने रोहित को बुलाया। रोहित दीदी डैश चाय लाया। दीदी के लिए है संप्रदान कारक। रोहित दीदी के लिए चाय लाया। गुफाओं डैश घुप अंधेरा था। तो क्या आएगा? गुफाओं में घुप अंधेरा था। ये कौन से कारक का चिन्ह है? में पर अधिकरण का होता है ना। गुफाओं में, तो कौन सा कारक चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह। गुफाओं में घुप अंधेरा था। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्न 7 करोगे। प्रश्न नंबर 8 करने से पहले आइए जानते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहा जाता है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पूरा एक शब्द नहीं है, बल्कि ये शब्द का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे शब्दांश कहा जाता है। जब मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जाता है तो ये उस मूल शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में क्या अंतर आता है। आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से मूल शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़ने से एक नया शब्द बनता है और किस तरह से ये शब्दों के अर्थ में अंतर पैदा करता है। तो पहला मूल शब्द जो है वो है जीवन। हमने यहाँ पहला मूल शब्द लिखा जीवन। अब हम इस जीवन में आ उपसर्ग जोड़ देंगे। ये उपसर्ग है, इसलिए ये शब्द के कहाँ लगा है? शब्द से पहले लगाया गया है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले लगाया जाता है। तो जीवन मूल शब्द, जीवन का अर्थ होता है बेटा जिंदगी। तो जीवन में जब हमने आ उपसर्ग को जोड़ा तो नया शब्द क्या बना? आजीवन। देखिए जीवन का अर्थ होता है जिंदगी और जब इसमें आ उपसर्ग हमने जोड़ा तो बन गया आजीवन। आजीवन अर्थात पूरी जिंदगी। जीवन का अर्थ जिंदगी और आजीवन का अर्थ पूरी जिंदगी। तो देखिए किस तरह से शब्दों के अर्थ में अंतर भी आ गया। अब दूसरा मूल शब्द है जय। जय होता है किसी के गुणगान करना। इसमें जब हमने वी उपसर्ग को जोड़ा तो नया शब्द क्या बन गया? विजय। और विजय होता है किसी पर जीत हासिल करना। मूल शब्द था जय और जय में जब हमने वी उपसर्ग जोड़ा, उपसर्ग याद रखना है हमेशा शब्द से पहले जोड़ा जाता है। तो वी उपसर्ग जब हमने जोड़ा तो बन गया विजय और विजय का अर्थ होता है जीत हासिल करना। तो देखिए जय का अर्थ होता है गुणगान करना और विजय का जीत हासिल करना। तो किस तरह से मूल शब्द में जब उपसर्ग जोड़ा गया तो उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो गया। अब है मूल शब्द यश। यश का अर्थ होता है
मान, सम्मान या प्रतिष्ठा। अब हमने इसमें यानी जिसका जो बहुत नाम होता है, बड़ा प्रसिद्ध हो, बड़ी अच्छा नाम जिसका हो, जो मान प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है, उसे यश कहा जाता है। लेकिन जब हमने इस यश मूल शब्द में उपसर्ग अप को जोड़ दिया तो एक नया ही शब्द बन गया और वो बना अपयश। और अपयश क्या होता है? नाम खराब होना। तो इस तरह से यश का विपरीत अपयश, यहां पर इसका अर्थ बिल्कुल ही उल्टा हो गया। क्या जोड़ने से? उपसर्ग अप जोड़ने से। तो बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो है वो कहां जोड़े जाते हैं? शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, मूल शब्द से पहले। अब है जो मूल शब्द है, चलिए इसको निकाल देती हूं, इसकी जगह एक और मूल शब्द मैं आपको बताती हूं। मूल शब्द है श्रम। श्रम का अर्थ होता है मेहनत करना। श्रम का अर्थ क्या होता है? सभी को मालूम है, श्रम अर्थात मेहनत। लेकिन जब हमने इसमें आ उपसर्ग को जोड़ दिया, क्या उपसर्ग हमने जोड़ा श्रम में? आ। तो जब श्रम शब्द में हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो बन गया आश्रम। आ जमा श्रम, आश्रम। तो इसका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो गया। देखिए, श्रम होता है मेहनत, लेकिन जब हमने इसमें आ उपसर्ग जोड़ा तो बन गया आश्रम। आश्रम अर्थात रहने का स्थान, जहां दूसरों को आश्रय दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। तो बच्चों याद रखना है कि मूल शब्द में उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? मूल शब्द से पहले। अब आइए इसके बाद करते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में जो मूल शब्द है, प्रत्यय उसके बाद में जोड़ा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। मूल शब्द मैंने यहां पे लिखा चाल। मूल शब्द है चाल। तो प्रत्यय जो है वो हमेशा मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो चाल मूल शब्द में जब हमने आक प्रत्यय जोड़ा तो जो नया शब्द है वो क्या बना? चालाक। चाल का अर्थ होता है गति। जब हमने इसमें प्रत्यय आक जोड़ा तो बन गया चालाक अर्थात चतुर। तो देखिए किस तरह से चाल और चालाक दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता है। तो इस तरह से हम प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद जोड़ते हैं। दूसरा मूल शब्द हम जोड़ेंगे चित्र। मूल शब्द हमने क्या जोड़ा? चित्र। अब हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे। मैंने जोड़ा है प्रत्यय कारी। मूल शब्द है चित्र और प्रत्यय जोड़ा कारी, तो क्या बन गया? चित्रकारी। देखिए, मूल शब्द चित्र था, चित्र यानी तस्वीर, यहां प्रत्यय कारी जोड़ा तो बन गया चित्रकारी। अब है मूल शब्द लेख। लेख होता है लिखावट। जब हमने इसमें नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? लेखनी। शब्द बन गया लेखनी। तो देखिए, मूल शब्द था लेख यानी लिखावट, हमने जोड़ा इसमें प्रत्यय नी, बन गया लेखनी। तो लेखनी का अर्थ क्या होता है? कलम, जिससे आप लिखते हो। और लेख का अर्थ क्या था? लिखावट। जब इसमें नी प्रत्यय जोड़ा तो इसका अर्थ बिल्कुल ही भिन्न हो गया। लेखनी बनने से इसका अर्थ क्या बन गया? कलम। तो इस तरह से बच्चों जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो शब्दों के छोटे छोटे अंश होते हैं जिन्हें हम मूल शब्द में जोड़ते हैं। उपसर्ग को हम मूल शब्द से पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय को हम मूल शब्द के बाद जोड़ते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। बच्चों आपने अभी उपसर्ग और प्रत्यय समझा, तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग और प्रत्यय आपको लगाने हैं। देखिए यहाँ पर शब्दांश दिए गए हैं अप, कारी, कार, इत, वी। तो ये कुछ एक शब्दांश आपको दिए गए हैं।
और शब्द दिया गया है चित्र। तो चित्र में जब हमने इत प्रत्यय को जोड़ा तो बना चित्रित। इत का ई हम नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो चित्र जमा इत बना चित्रित। ये चित्र में हमने क्या जोड़ा? प्रत्यय। अब यहाँ शब्द दिया है मूल शब्द जय, तो जय में हमने जोड़ा वी उपसर्ग। देखिए पहले जुड़ा है तो इसका मतलब ये उपसर्ग है। उपसर्ग वी जोड़ने पर जय का क्या हो गया? विजय। अब है चित्र। चित्र शब्द में जब हमने कार प्रत्यय जोड़ा तो बन गया चित्रकार। फिर है कला। कला में जब हमने कारी प्रत्यय को जोड़ा तो बन गया कलाकारी। अब है यश। मूल शब्द यश है, इसमें हमने अप उपसर्ग को जोड़ा तो बन गया अपयश। यश मैंने आपको समझाया था, यश का मतलब होता है मान सम्मान, और जब इसमें अप जोड़ा तो बन गया अपयश अर्थात बदनामी। तो इसका विपरीत बन गया। देखिए अर्थों में किस तरह से बदलाव आ गया। तो ये थे बच्चों प्रत्यय और उपसर्ग।